बाद में आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको चुटकियों में याद करा दूंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे याद करें। तो चलते हैं सबसे पहले टेंस। तो टेंस आपको जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिख लेना है और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टेंस 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 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस PNS, पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। जब आप इतना देख लेंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस जिसमें आपको वर्तमान की बात बताई जाती है और दूसरा होता है पास्ट टेंस जो जिसमें आपकी भूतकाल की बात बताई जाती है, जिसमें मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है जो बीत चुका उसकी बात बताई जाती है। और जो फ्यूचर होता है उसमें भविष्य की बात बताई जाती है, मीन्स जो आगे वाले कल में क्या होगा। और पास्ट मीन्स होता है पीछे वाले कल में क्या हुआ था। तो सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस। आगे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत भी और कुछ क्या आता है। तो प्रेजेंट टेंस भी अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। क्योंकि जितने प्रकार आपके प्रेजेंट के होते हैं उतने प्रकार आपके पास्ट के होते हैं। पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। और जब आपके प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट 4 प्रकार के होते हैं, तो आपके इसी प्रकार से फ्यूचर भी 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस। जब आप प्रेजेंट टेंस लिख लेंगे तो पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, PERFECT, और लास्ट होता है जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PERFECTCONTINUOUS टेंस। तो आपके कोई आपसे पूछे टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और जब आपसे कोई पूछेगा कि जो आपका प्रेजेंट टेंस है वो कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में आप पहले बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें के बाद चलते हैं पास्ट। आगे पास्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पास्ट में सबसे पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। जो प्रकार प्रकार सबके एक ही से होते हैं, बस समय अलग अलग जोड़े जाते हैं। मेरे कहने मतलब ये है पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको पास्ट सब में जोड़ना है और लिखना है CONTINUOUS, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आपके प्रेजेंट में 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट में 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आपके फ्यूचर भी 4 प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछेगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना 3 प्रकार के। प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट 4 प्रकार के होते हैं। आपको इसमें बताना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो आपका इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है। जो आपका चौथा प्रकार का होता है वो दोनों से मिलकर आपका जो चौथा बनता है। जैसे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको ये दोनों मिलाकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहला दूसरा कॉन्टिन्यूअस तीसरा परफेक्ट, तो चौथा आपका दोनों मिलाकर परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही इसमें होता है प्रेजेंट में, ऐसे होता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आपको ये बिल्कुल से आपकी ये टेंशन खत्म हो गई होगी कि टेंस टेंस आखिर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में कौन कौन होता है? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। जब आपसे कोई पूछे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही आपका पास्ट चार प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और चौथा आपका है तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्यूचर टेंस आपके चार प्रकार के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। मैंने आपको ये बताया कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के चार चार प्रकार होते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारे टेंस तीन होते हैं और टोटल मिलाकर 12 टेंस हो जाते हैं। 12 प्रकार के टेंस हो जाते हैं, क्योंकि 4 4 8 4 3 12 तीनों मिलाकर आपको ये 12 टेंस हो जाते हैं। आपको मैं एक एक पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक टेंस पूरा पढ़ाऊंगा। चलो इसके उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी सहायक क्रिया बताता हूँ कि किस टेंस में क्या सहायक क्रिया लगती है और इसकी क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले चलते हैं पहचान की तरफ। आगे इसकी क्या पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट की। तो जुड़ रही है हमारे वीडियो से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया टेंस तीन प्रकार के होते हैं और तीन प्रकार जो होते हैं उसमें से वो भी चार प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उसके बाद चलते हैं कि आगे इनको कैसे पहचाना जाए कि कौन सा टेंस है और इसमें क्या पहचान होगी। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये ग्राफ टाइप का बनाया है, आपको भी ऐसा ही बना लेना है। सबसे पहले आपको एक टेंस बनाना है, टेंस नाम का कॉलम, जिसमें आपके तीन टेंस रहेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसमें से आपको चार कॉलम जो बनाने हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसा मैं आपको लिखूं, पहचान बताऊं, वैसे ही आपको बना लेना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको ये कैसे आपको याद करने हैं और कैसे आप पूछेंगे। जिसमें उसने पूछा वह क्या कर रहा होगा। यदि आपको टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस है या परफेक्ट इंडेफिनिट है। तो मींस कहने का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट है। जैसे कि आपने पहचाना, आपको पहचान ही नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे। तो ये है फ्यूचर का कंटीन्यूअस। ये जब आप ऐसे मिलान करेंगे तो ये टेंस है आपका, क्योंकि इसमें जो इसकी पहचान होती है फ्यूचर कंटीन्यूअस की, वो होती है रहा होगा। तो बाकी के अंत में आपका ये रहा होगा आया है, तो यह टेंस है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस। ऐसे ही सबकी अलग पहचान होती है। ऐसी वह क्या कर रहा था, ये आपकी पहचान होती है। ऐसे आपके पूछ जाते हैं तो और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये देख के बताइए कि ये कौन सा टेंस है। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। जब आपको पहचान पता होगी तब आप लगा पाएंगे कि ये पास्ट का कंटीन्यूअस है। तो चलते हैं आप पहचान की तरफ कि इनकी क्या पहचान होती है। आपको ट्रिक के माध्यम से स्पेशली याद कराऊंगा कि इस ट्रिक से आप याद कर लीजिए। आपको आप दो याद करेंगे, आपको चार अपने मन से याद हो जाएंगे। ऐसे बताऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, जैसे कि प्रेजेंट है इसका इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है यदि वाक्यों के अंत में, ये लाइन आपको सभी में लिखनी है। मैं आपको एक में लिख दे रहा हूं और यही लाइन आपको सभी में लिखनी है। यदि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, यदि आपके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि वह गाना गाता है, तो टेंस के अंत में आया गाता है, तो ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। ऐसे ही आपको पूछ जाएंगे तो मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल के पूरा बताता चलूंगा
ती आखिर क्या होते हैं? तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। यदि ती शब्द में से कोई आता है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा है, अगर पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है या, ई, ए। जी आपकी कुछ मेन पहचान होती है। यदि वाक्य के अंत में या, ई आए, ए आए और ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द, यदि आपके वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं तो आपको वो टेंस होगा आपका पास्ट, पास्ट का इंडेफिनिट। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा उसने उसने गाना गाया, उसने गाना गाया। तो यह कौन सा टेंस है? जब आप देखेंगे कि सिर्फ या, ही, ये आए तो आपका वो कौन सा टेंस होता है? तो वो आपका पास्ट का इंडेफिनिट होता है। बाकी के अंत में आया या तो आपका वो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है कि यदि वाक्य के अंत में जी लाइन आपको कंपलसरी ये सब में लिखनी है। जैसे कि मैंने अब जगह छोड़ दी, जगह कम पड़ रही है तो मैंने ऐसे लिख दिया, वाक्य के अंत में गा, गी, ये, कॉमा, होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द। यदि आपके वाक्य के अंत में गा, गी, गे, होगा, होगी, होगे इत्यादि शब्द आते हैं तो वो आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। जैसे कि आपसे पूछ जाएगा वह बाजार जाएगा, तो आप देखकर ही बता देंगे। आपने देखा गा, बाकी के अंत में गा आया है तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बताया। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। और यहाँ ई, ए ये बाकी के अंत में है तो आपको पहचान जाना है ये पास्ट का इंडेफिनिट है। उसके बाद फ्यूचर का इंडेफिनिट है गा, गी, गे या होगा, होगी, होंगे। तीन शब्द में से कोई भी है तो आपको पहचान लेना है। बाकी के अंत में गा आता है तो आपको वो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। इसके बाद चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आखिर कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों के इंडेफिनिट की पहचान अच्छे से समझ में आ गई होगी। कॉन्टिन्यूअस पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जी लाइन आपकी सबके लिए कंपलसरी है, मैंने आपको इसकी लाइन लिख दी है। आपको जी लाइन सभी में लिख लेनी है कि वाक्यों के अंत में, क्योंकि जो भी वाक्य आएगा पहचान के लिए आपको वाक्य के अंत ही से पता चलेगा कि ये वाक्य कौन सा है। तो आपको जी लाइन सब में लिखनी है। यदि वाक्यों के अंत में ये शब्द आए, ये शब्द आए तो आपका वो टेंस होगा। तो चलते हैं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। आखिर प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। यदि वाक्य के अंत में आपके रहा है, रही है, यदि वाक्य के अंत में आपके कोई शब्द आता है रहा है, कॉमा रही है, कॉमा रहे हैं, वाक्य के अंत में आपके तीन में से कोई शब्द आते हैं तो वो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे सबसे मेन पहचान है इसमें है आएगा तो आपका वर्तमान का, वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल। है जो वर्तमान में चल रहा है वो है के लिए आता है। जो पास्ट होता है, जो बीच का होता है उसमें था, उसमें था का अर्थ आता है। और जो फ्यूचर होता है वो आगे वाला होता है तो उसमें आपको गा का अर्थ होता है। जैसे वह घर जाएगा, वह कब आएगा, तो आने वाले भविष्य काल की है। तो जो बीच चुका, उसने कल खाना खाया, वह पिछले 2 दिनों से मैं आया, तो आपको वो पास्ट की पहचान बताएगा। इसमें आपने देखा इसमें कि आपकी ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें आपकी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका पास्ट। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? तो आपको पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा रहा था, रही थी, कॉमा रहे थे।
इत्यादि शब्द। यदि आपके वाक्य में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। जैसे कि उसने कहा वह बाजार जा रहा था, तो आप जैसे ही देखेंगे कि वाक्य के अंत में रहा था आया है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलते हैं आगे। पास्ट का परफेक्ट नहीं, ये आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस क्या पहचान होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। यदि आपकी बात के अंत में इत्यादि शब्द आते हैं, तो वह आपका होगा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि शब्द आते हैं तो आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या होती है? तो परफेक्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट। तो आपको वाक्य के अंत में जोड़ना है। यदि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, कॉमा या है, ई है, ए है, इत्यादि शब्द आते हैं, तो वो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। बाकी के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इत्यादि शब्द। यदि वाक्य के अंत में आपके ये 6 शब्द में से कोई एक शब्द आता है, तो वो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। जैसे कि वह काम कर चुका है। जैसे कि आपके वाक्य के अंत में है चुका है, जैसे ही आपने देखा चुका है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्या है, तो चलते हैं फ्यूचर पास्ट का परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी और चुके थे। और जो मेन पहचान होती है इसकी, आपके इनसे कम प्रश्न पूछा जाते हैं। आपसे इनसे पूछा गया या था, ई थी और ए थे, इत्यादि सब। आपसे इनसे हमेशा प्रश्न पूछा था या था, ई थी, ए थे। जी आपको ध्यान रखना है, या था, ई थी, ए थे। वाक्य के अंत में आए तो आपको वो पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा। इनसे मानव पूछे जाते हैं प्रश्न, लेकिन ये आपकी ये मेन 3 चीजें या था, ई थी, ए थे, इनसे पेपर हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, आगे फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान होती है? तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। आपकी बात की क्या है? चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। ये 3 में से कोई एक शब्द आए तो वो आपका फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सबकी एक सी पहचान है। पहले में ता है, ती है, ते है, या ई है, ता था, ती, गा गा। मीन्स पहले में ता या था और गा, आपको इतना याद रखना है। दूसरे में रहा, रही, रहे, मीन्स सिर्फ रहा आपको याद करना है। और आप देख सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक से होते हैं। आपको जो वर्तमान में कार्य हो वो है वाला है, जो बीत चुका हो वो था वाला है, और जो आगे होगा वो आपका भविष्य वाला है। इसके बाद चलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब आप देखेंगे कि आगे परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, इसकी एक मेन पहचान होती है वाक्यों के अंत में आपको इतना सब जोड़ना है वाक्यों के अंत में। और इसमें एक विशेष पहचान होती है, इसमें समय दिया रहता है। इसमें समय दिया रहता है,
जैसे कि इसकी पहचान वही होती है, जो कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, जो कॉन्टिन्यूअस पहचान होती है वही आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान होती है। मीन्स कहने का मतलब है जो ये लिखा है वही मैं उदाहरण दूंगा, जैसे कि रहा है, रही है और रहे हैं। आप कहेंगे आपने जो यहाँ लिखा था प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, वही आपने प्रेजेंट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों लिखा है? तो मैं कहूँगा मैंने ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इसमें आपको सबसे मेन चीज होती है यदि आपकी जीवस है, बाकी क्या में रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आपका जो प्लस लगा है, प्लस समय, जो समय आएगा आपका वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। जैसे कि पूछा जाएगा कि वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, वह कल कल है, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो इसमें आपका समय का बोध हो रहा है। वह अगले साल क्या करेगा, तो इसमें आपका समय दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया जो पहचान आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है सभी में यही रूल होता है, आपको इसमें सिर्फ समय का याद रखना होता है और आपकी पहचान वही होती है। इसमें रहा था, रही थी और रहे थे प्लस समय। इसमें आपको मेन चीज याद रखना है कि आपका समय दिया है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और समय नहीं दिया है तो वो आपका सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही इसमें होता रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। बाकी के अंत में और प्लस समय। सबसे मेन चीज है इसमें समय। यदि आपको समय का बोध होता है, जैसे कि उसने कह दिया कि वह सोमवार को दिल्ली जाएगा, तो इसमें आपका समय हो गया, जो सोमवार आएगा आपका वो समय है। उसने कह दिया मैं 2025 में दिल्ली जाऊंगा, तो जो आपका जो समय है वो आपका समय इसमें आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में आपको समय का मेन ध्यान रखना है। मीन्स आपका समय आपको दिया हो तो आपको तुरंत देखना है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने देखा, फिर आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे, मतलब मीन्स रहा तो समय आएगा, आपको दिख रहा है वर्तमान है, पास्ट था और जो फ्यूचर होगा, और आपको देखना है समय के साथ है, था या होगा क्या दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो भी टेंस होगा आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर भी 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको बताया, पहले बताया था, इसमें आपको फिर बताऊंगा इसकी पहचानने की क्या प्रोसेस होती है। वाक्यों के अंत में ये आपको सभी वाक्यों के अंत में ही मिलेगा। आपको याद रखना है जो आपको प्रेजेंट है, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट का अर्थ ही होता है कि वर्तमान। जो आपको वर्तमान में बात पूछ जाएगी मीन्स वर्तमान में है का अर्थ है, जो कि वर्तमान में बात पूछ जाएगी वो प्रेजेंट है। जो पास्ट में जो पूछी जा चुकी है, जैसे कि उसने पूछा तुम खाना खा चुके हो, मीन्स वो काम हो चुका है। उसने कहा मैं कल दिल्ली से आया था, जो काम आपका हो चुका है वह आपका पास्ट में चले जाएगा। और जो काम होने वाला है कि मैं यह कार्य कल करूंगा या मैं यह कार्य करूंगा, तो आपको वो फ्यूचर में आ जाता है। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको देखना है ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, पास्ट की या ई ए या ता था, ती थी, ते थे। आपने देखा कि ता और ता दोनों में आ रहा है, आपको है और था का अंदर देखना है। आपको देखना है था है तो आपको पास्ट कहोगे, और फ्यूचर की सबसे अच्छी पहचान है, आपको सब जगह देखा होगा आपने, आपको गा ही गा मिला होगा, बाकी के अंदर सब में गा होगा। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है, दो की पहचान होती है और था, और फ्यूचर की होती है गा। आपको गा देखना है, आपका अधिकतर गा मिल जाएगा, तो आपको ये फ्यूचर की पहचान होती है। क्योंकि चुका होगा, रहा होगा, गा होगा, गी होगी, तो और आपके समय दिया होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से आपको पढ़ाया है।
आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। मैंने आपको बताया आज टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसको पहचानने की ट्रिक बताई है, और बताया कि इनकी पहचान क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती हैं और किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है। उसके बाद आपको एक एक टेंस पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मींस मेरे कहने का मतलब है जो आपके 12 टेंस है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको 15 से 20 दिन के अंदर पूरी टेंस आपको याद करा दूंगा। आपको कोई भी टेंस आ जाएगा, आप बेझिझक होकर बताएंगे कि ये टेंस है और इस टेंस को हम कैसे बना सकेंगे। आपको पूरा हिंदी टू इंग्लिश पूरा ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।